नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चर्चा में रहने वाली और सबसे तेजी से वायरल होती खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। यह खबर सिर्फ एक कानून से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह खबर बिहार की राजनीति, प्रशासन, समाज और आने वाले समय की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। दोस्तों, जिस शराबबंदी को कभी नीतीश कुमार ने बिहार की पहचान बताया था, आज वही शराबबंदी खुद सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सरकार को अपने ही फैसले पर दोबारा मंथन करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा, जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया गया था। कहा गया था कि बिहार नशा मुक्त बनेगा, परिवारों में खुशहाली आएगी, महिलाओं को राहत मिलेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत में इस फैसले की देश भर में चर्चा हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे जमीनी सच्चाई सामने आती चली गई। दोस्तों, हकीकत यह रही कि बिहार के चारों तरफ के बॉर्डर कभी बंद नहीं हुए। पड़ोसी राज्यों में शराब पहले की तरह बिकती रही और उन्हीं रास्तों से शराब बिहार में भी पहुंचती रही। गांव, कस्बों, शहरों, हर जगह चोरी छिपे शराब का नेटवर्क खड़ा होता चला गया। आम लोग देखते रहे कि कानून कागजों पर तो सख्त है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल होते रहे। कहीं खेतों में छुपाकर शराब रखी जा रही है, कहीं ट्रकों और पिकअप में शराब की खेप पकड़ी जा रही है, कहीं छोटे छोटे ठिकानों से शराब बेची जा रही है। और आम आदमी यही सवाल पूछता रहा कि अगर शराबबंदी है तो फिर यह सब कैसे चल रहा है। धीरे धीरे शराबबंदी कानून लोगों के बीच मजाक बनता चला गया और सरकार पर सवालों का दबाव बढ़ता चला गया। दोस्तों, इसी के साथ सरकार को आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। शराबबंदी के बाद बिहार को भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ा। विकास योजनाओं की रफ्तार धीमी हुई, प्रशासनिक खर्च बढ़ा क्योंकि कानून लागू कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और संसाधन लगाने पड़े। इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आए और सरकार के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या शराबबंदी अपने उद्देश्य में सफल हो पाई। दोस्तों, अब इन्हीं सब हालातों के बीच सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, वह बेहद अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर कई दौर की बैठकों का सिलसिला चला है और अब संकेत साफ नजर आने लगे हैं कि सरकार इस कानून को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि होली से पहले ही बिहार में शराब को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और साल 2026 की होली बिहार के लिए एक नए बदलाव की शुरुआत बन सकती है। बताया जा रहा है कि होली 2026 के आसपास शराबबंदी को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की जा सकती है और इसके बाद बिहार में एक बार फिर से कानूनी रूप से शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। दोस्तों, सरकार इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, बल्कि पूरी रणनीति और सख्त नियमों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। खबर है कि शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। बिना पहचान के किसी को शराब नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को सीमित मात्रा में ही शराब खरीदने की अनुमति होगी और हफ्ते में तय सीमा से ज्यादा शराब नहीं दी जाएगी, ताकि नियंत्रण बना रहे। दोस्तों, सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी, चोरी छिपे चलने वाले नेटवर्क कमजोर होंगे, प्रशासन पर से अनावश्यक दबाव कम होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि शराब से मिलने वाला राजस्व एक बार फिर सरकारी खजाने में आएगा, जिससे विकास कार्यों को रफ्तार दी जा सकेगी। दोस्तों, यह भी सच्चाई है कि शराबबंदी के बावजूद समाज में वह बदलाव नहीं दिखा जिसकी उम्मीद की गई थी, बल्कि हालात और जटिल होते चले गए। आम लोग परेशान हुए, कानून व्यवस्था पर असर पड़ा और सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार अपने सबसे चर्चित और सबसे बड़े फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर होली 2026 से पहले शराब चालू होती है, तो यह सिर्फ एक कानून में बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न माना जाएगा। एक ऐसा फैसला जो समर्थकों और विरोधियों दोनों के बीच नई बहस को जन्म देगा। शराब प्रेमियों के लिए यह खबर राहत की तरह होगी, वहीं समाज का एक बड़ा वर्ग इसे लेकर अपनी चिंता और सवाल भी सामने रखेगा। दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या सख्त नियमों और नियंत्रण के साथ शराब चालू करना
बिहार के लिए सही दिशा में कदम होगा या फिर यह फैसला नई चुनौतियां लेकर आएगा? क्या सरकार इस बार व्यवस्था को सही तरीके से संभाल पाएगी या फिर हालात पहले जैसे ही रहेंगे? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि बिहार सरकार का यह संभावित फैसला आपको सही लगता है या गलत।